हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के अगले टॉपिक की, जिसका नाम है निबिड़ संकुलन। तो सुनिएगा, निबिड़ संकुलन क्या होता है। परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की सुव्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की सुव्यवस्था को क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में आप देखिएगा कुछ अवयवी कण मैंने बनाए, और ये अवयवी कण क्या आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे। क्या यह एक सुव्यवस्था है? क्या नहीं है। इसका मतलब यह एक निबिड़ संकुलन नहीं है, क्योंकि इसमें अवयवी कण ना तो आपस में स्पर्श कर रहे हैं और ना ही यह एक सुव्यवस्था है। इसका मतलब यह एक निबिड़ संकुलन नहीं है। चलिएगा, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। अवयवी कण आपस में टच तो कर रहे हैं, लेकिन यह एक सुव्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह भी एक निबिड़ संकुलन नहीं है। तीसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं, देखिएगा। चार अवयवी कण मैंने बनाए हैं और ये चारों अवयवी कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, और यह एक सुव्यवस्था भी है। इसका मतलब यह एक क्या है? निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन क्या होता है, आपके समझ में आ गया होगा। परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की सुव्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और निबिड़ संकुलन तीन प्रकार का होता है: एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन एवं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। बात करते हैं सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन की। देखिएगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन वह निबिड़ संकुलन होता है जिसमें अवयवी कण एक अक्ष के अनुदिश रखे जाते हैं, एक अक्ष के अनुदिश रखे जाते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन वह निबिड़ संकुलन होता है जिसमें अवयवी कण दो अक्षों के अनुदिश रखे जाते हैं। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन वह निबिड़ संकुलन होता है जिसमें अवयवी कण तीन अक्षों के अनुदिश रखे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन की। देखिएगा, परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की एक पंक्ति में होने वाली सुव्यवस्था को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। इस डायग्राम को आप देखिएगा, इसमें जो अवयवी कण रखे हुए हैं वो एक पंक्ति के अनुदिश रखे हुए हैं, और प्रत्येक अवयवी कण अन्य दो अवयवी कणों को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 2 होगी। समन्वय संख्या का मतलब होता है किसी निबिड़ संकुलन में कोई एक कण अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो कण, अपन ये वाला कण ले लेते हैं और ये कितनों को टच कर रहा है? 2 को टच कर रहा है। तो बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 2 होगी। द्विविमीय निबिड़ संकुलन परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की दो अक्षों के अनुदिश x एवं y होने वाली सुव्यवस्था को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। बताओ, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की सुव्यवस्था जो होती है वो कितनी अक्षों के अनुदिश होती है? 2 अक्षों के अनुदिश होती है। यह निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति के कण प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक कण अन्य 4 कणों को स्पर्श करता है, जिनके केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक वर्ग बनता है। इसी कारण इसे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। प्रत्येक कण अन्य 4 कणों के संपर्क में रहने के कारण इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। इसे ए प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहते हैं।
इसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिएगा चित्र में आपको ये वाला अभी दिखाता हूँ, उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हम अवयवी कणों को दो अक्षों के अनुदिश रखते हैं। तो जैसे हमने एक पहले पंक्ति बना ली, जैसे पहले हमें एक पंक्ति बनानी होती है, फिर हम पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति बनाते हैं। तो बताओ यहाँ पर कितनी एक्स हो गई? ये वाली एक्स मैंने एक्स मान ली और ये वाली एक्स मैंने क्या मान ली? वाई मान ली। तो बताओ दो अक्षों के अनुदिश रखे जाते हैं कणों को, तो बताओ कौन सा निबिड़ संकुलन बनता है? द्विविमीय। अब द्विविमीय बनाने के लिए हम कणों को दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला तरीका, कणों के ठीक नीचे कण रखना, जैसे ये पहली पंक्ति हो गई और दूसरी पंक्ति के कणों को यहाँ हमने रख दिया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये जो पहली पंक्ति मैंने बनाई, इस पंक्ति में जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों के बीच में जो खांचे बन रही हैं, उन खांचों के अंदर मैं अवयवी कणों को रख दूं, दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को यहाँ पर। तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है। ठीक है, इस आधार पे दो प्रकार का होता है, एक को हम कहेंगे वर्गाकार, एक को हम कहेंगे षटकोणीय। सबसे पहले हम वर्गाकार निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हैं। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या होता है? द्वितीय पंक्ति के कणों को प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखा जाता है। तो बहुत आसान सी बात है, ये देखिएगा। ठीक है, चलिएगा, इसमें प्रत्येक कण अन्य चार कणों को क्या करता है? स्पर्श करता है, और जिनके केंद्र बिंदुओं को यदि आपस में मिलाया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इसीलिए इसको वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। कैसे? देखिएगा, एक बार डायग्राम में वापस बनाता हूँ। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। ऐसी आप खूब सारी पंक्तियां बना सकते हो। मैं यहाँ पे अपनी बात 3 पंक्तियों में आपको समझा दूंगा। अब आप देखिएगा, इसमें प्रत्येक कण अन्य कितने कणों को टच कर रहा है। जैसे मैं ये वाला कण ले लेता हूँ, ये 4 को टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। इन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाओ। जैसे आप इन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो क्या होगा? एक वर्ग बनेगा। इसीलिए इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को कहा जाता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। इस डायग्राम को आप देखिएगा, इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है, ये देखिएगा, पहली पंक्ति हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई, इधर हमने कौन सी एक्स मान ली? वही। तो बताओ, कणों के नीचे कण रखे गए हैं और एक कण कितने कणों के टच में आ रहा है? 4। और इन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाया गया। तो बताओ वर्ग बना कि नहीं बना? इसलिए इसको क्या कहा गया? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा गया। और इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब हम बात करेंगे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की देखिएगा, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति के कणों को प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे न रखा जाकर उनके बीच बनने वाली खांचों में रखा जाता है। दूसरी पंक्ति के कणों को यदि हम पहली पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखते तब तो बनेगा वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरी पंक्ति के कणों को यदि हम प्रथम पंक्ति के कणों के बीच बनने वाली खांचों में रख दें तो अब जो निबिड़ संकुलन बनेगा उसे हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। प्रत्येक कण 6 कणों को स्पर्श करेगा और इन 6 कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो एक षटकोण बनेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। और इसे ए बी प्रकार का निबिड़ संकुलन कहते हैं। उसे ए प्रकार का निबिड़ संकुलन क्यों कहा था? क्योंकि उसमें क्या था? सारी पंक्तियां आपस में एक जैसी थी। जैसे मैं इस पंक्ति को ए नाम दूं तो ये पंक्ति भी ए होगी, ये पंक्ति भी ए होगी, ये पंक्ति भी ए होगी, क्योंकि सारी पंक्तियां एक जैसी है। इसलिए इसको क्या कहा था हमने? ए प्रकार का निबिड़ संकुलन कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा, ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति के कणों को बताओ कहाँ रखा गया? पहली पंक्ति के कणों के बीच जो खांच बनी वहाँ रखा गया। तीसरी पंक्ति के कणों को हम वापस से खांच में रखेंगे, चौथी पंक्ति के कणों को हम वापस से खांच में रखेंगे। तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होगा उसे हम कहेंगे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और इस निबिड़ संकुलन में क्या होगा? प्रत्येक कण 6 कणों को टच करेगा।
इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 6। देखिएगा इस डायग्राम को मैं आपको बना के बताता हूँ, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिएगा नीचे बनाता हूँ मैं, सॉरी यहाँ बना देता हूँ, ये जगह यहाँ पर है। देखिएगा ये पहली पंक्ति के कण हो गए, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति के कणों को आपको कहाँ रखना है, पहली पंक्ति के कणों के बीच में जो खांच बन रही है वहाँ रखना है। तो यहाँ रखना है, देखो आपको कुछ इस प्रकार से। आप जब कोई सिक्का विक्का लेकर के डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बन जाएगा। स्क्रीन पे थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। देखिएगा इस प्रकार से मैंने ये निबिड़ संकुलन बनाया। अब इसमें देखो एक कण, इस कण को मैंने ले लिया है, कितने कणों को टच कर रहा है बताओ, 6 को टच कर रहा है। और इन 6 कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो एक षटकोण भी बना। इस कारण से इसको क्या कहा गया, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा गया। तो आपको समझ में आ गया होगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का हो गया, 2। अच्छा, ये जो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है इसे AB प्रकार का भी निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्यों, क्योंकि पहली पंक्ति को यदि आप A मानोगे तो दूसरी पंक्ति B होगी, और पहली पंक्ति को B मानोगे तो दूसरी पंक्ति क्या होगी, A। इसका मतलब पहली और दूसरी पंक्ति आपस में समान नहीं होगी, पहली और तीसरी पंक्ति आपस में क्या होगी, समान। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, AB प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में क्या होता है, हम अवयवी कणों को 3 अक्षों के अनुदिश रखते हैं। पहले एक पंक्ति बनाएंगे, फिर उसके पास दूसरी पंक्ति बनाएंगे, फिर तीसरी पंक्ति बनाएंगे, फिर पंक्ति के ऊपर पंक्ति बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम तीसरी अक्ष भी काम में लेने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितनी अक्षें काम में आएंगी, 3 अक्ष काम आएगी। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, जैसे मैंने पहले ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, त्रिविमीय बनाने के लिए कणों के ऊपर कण रखेंगे। कणों के ऊपर क्या रखेंगे, कण। तो ये अक्ष x मान ली, ये y मान ली, तो ऊपर जो अक्ष आएगी वो क्या होगी, z अक्ष होगी। तो बताओ कितनी अक्षों के अनुदिश कणों को रखा जाता है, 3 अक्षों के अनुदिश रखा जाता है। अब एक बात बताइएगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए आपको कणों को पंक्ति में जचाना होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए पहले आपको एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाना पड़ेगा। क्या एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाए बगैर आप क्या द्विविमीय निबिड़ संकुलन बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते। इसका मतलब द्विविमीय बनाने के लिए पहले एक विमीय बनाना पड़ेगा। तो बताओ त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्गाकार और एक होता है षटकोणीय। इसका मतलब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के 2 तरीके होंगे। पहला वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन को उपयोग में लेके, और दूसरा षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन को उपयोग में लेकर के। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके। देखिएगा इस प्रकार से निम्न 2 निबिड़ संकुलन संभव होते हैं। मतलब वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके हम 2 प्रकार के निबिड़ संकुलन बना सकते हैं। नंबर 1 या क, प्रथम परत वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित हो। मतलब पहले आप एक नीचे परत बनाओगे, परत का मतलब पंक्तियां रखोगे आप, ठीक है। तो पहली परत बना ली, वो कैसी होनी चाहिए, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित, कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित हो गई, ठीक है। वह द्वितीय परत के कणों को प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रखा जाए। अब दूसरी परत के जो कण है ना, उनको आपको क्या करना है, ये परत की बात करते हैं हम। त्रिविमीय में परतों की बात की जाती है, पंक्तियों की बात किस में होती है बताओ, द्विविमीय तक होती है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी परत के कणों को प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर रखना है। तो यहाँ हम रखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है उसे हम कहेंगे सरल घनीय प्रकार का निबिड़ संकुलन। क्या कहेंगे, सरल घनीय प्रकार का निबिड़ संकुलन। इसकी संकुलन दक्षता 52.4% होती है, आपको याद रखना है। और समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। SCC भी बताई थी आपको, तो वो वाला निबिड़ संकुलन ही है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने एकक कोष्टिका का डायग्राम आपको बताया था। जो सरल एकक कोष्टिका थी, सरल घनीय, उसमें अवयवी कण किस प्रकार से थे, कोनों पर थे।
तो देखिएगा ये और ये एक ही बात है। तो बताओ किस प्रकार का निबिड़ संकुलन है ये? सरल घनीय प्रकार का निबिड़ संकुलन। बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। 6 कैसे है देखिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ। इस कण को देखिएगा आप, जिस पे मैं ये पेन चला रहा हूँ, जिसको मैंने डार्क किया है। बताओ इस कण के नीचे नीला कण है कि नहीं है? है। इस कण के नीचे कैसा कण है? सॉरी, इस कण के नीचे जो नीला कण है ना, उस कण को देखना है आपको। इस कण के नीचे जो नीला कण है उसको देखना है, इस कण को देखना है। बताओ इस कण के ऊपर एक गुलाबी कण है, इस कण के नीचे भी एक गुलाबी कण होगा। कितने कण हो गए? 2। और देखो साइड में 4 नीले कण है, 1 2 3 और 4। तो बताओ 1 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए, एक ऊपर गुलाबी एक नीचे गुलाबी। इसका मतलब टोटल कण कितने हो गए? 6। आप कहोगे सर नीचे गुलाबी कहाँ से आया? तो आपको इसमें 2 ही परत नहीं बनानी होती है, पहली परत, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी खूब सारी परतें होती है। तो आप इसको कल्पना करके देखिएगा, बीच वाला जो एक कण होगा उसके ऊपर एक कण होगा, उसके नीचे एक कण होगा, तो 2 तो वही हो गए और 4 उसके साइड में होंगे। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, देखिएगा समन्वय संख्या 6 कैसे आई। चलिएगा इतना बहुत होगा। अब मैं एक कण यहाँ बना देता हूँ। अब देखिएगा ये जो गुलाबी कण मैंने बनाया ना, इस कण के नीचे जो कण है वो नीला है या बैंगनी रंग का है, जो भी है। उस बैंगनी रंग के कण के ऊपर एक गुलाबी होगा, उसके नीचे भी एक गुलाबी होगा। तो 2 तो गुलाबी वो हो गए और चारों तरफ 4 बैंगनी या नीले कण हो गए। तो बताओ टोटल कितने कणों को टच कर रहा है वो बैंगनी या नीला कण? जो ये वाला कण, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो कण था ना नीले रंग वाला, वो 6 कणों को टच कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। उदाहरण क्या है? मैंगनीज। चलिएगा, तो मैंने आपको बताया 2 प्रकार का बना सकते हैं वर्गाकार को काम में लेके। दूसरा क्या है वो सुनिएगा, ख लगा के लिखा हुआ है। प्रथम परत वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित हो, वह द्वितीय परत के कणों को प्रथम परत के कणों के मध्य बनने वाली खांचों के ऊपर रखा जाए। इस पर आपको क्या करना है? दूसरी परत के कणों को प्रथम परत के कणों के ऊपर नहीं रखना। प्रथम परत के कणों के बीच में जो खांच बन रही थी उन खांचों के ऊपर रखना है और तीसरी परत के कणों को वापस पहली परत के ऊपर रखना है। तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होगा उसे हम कहेंगे काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन, जिसे BCC भी कहा जाता है। और इसकी संकुलन दक्षता 68% होती है, समन्वय संख्या 6 होती है। उदाहरण है इसका क्षारीय धातुएं। देखिएगा ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसका मैंने पिछली बार बताया था आपको। ये तो डायग्राम हो गया किसका? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करके जो पहला तरीका मैंने आपको बताया, कौन सा? सरल घनीय। ये तो उसका डायग्राम हो गया, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिएगा डायग्राम को, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसको देखिएगा आप, इसमें क्या किया अपन ने? प्रथम परत तो है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित, ये रही, ठीक है। फिर दूसरी परत के कणों को कहाँ रखना है? प्रथम परत के कणों के बीच बनने वाली जो खांची, जो लाल वाला गोला आपको दिखाई दे रहा है ना, वो। फिर उसके ऊपर तीसरी परत के कणों को वापस पहली परत के कणों के ऊपर रखा गया है। तो बताओ इसमें क्या आपने देखा? इसमें देखा ये वाला जो निबिड़ संकुलन हुआ उसमें जो बीच वाला कण है, बताओ उसके ऊपर 4 कण है, उसके नीचे 4 कण है, टोटल कितने कण हो गए? 8। तो बताओ समन्वय संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ, देखिएगा। ये देखिएगा, पहले ये आसमानी वाली बॉल या ये वाली बॉल देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित। फिर आपको एक बॉल यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब आपको जो तीसरी परत बनानी है ना, वो पहली परत के ठीक ऊपर बनानी है। तो मुझे बताओ बीच वाली बॉल कितनी बॉल को टच कर रही है या कितने कणों को टच कर रही है? 8 को। तो बताओ समन्वय संख्या कितनी होगी? 8। और BCC की संकुलन दक्षता मैंने आपको निकाल के बताई थी, कितनी आई थी? 68। तो ये वो वाली BCC है, उसका ही एक निबिड़ संकुलन है ये। तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब हम बात करेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन को उपयोग में लेकर। षटकोणीय निबिड़ संकुलन को उपयोग में लेकर, और इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आपको यहाँ तक जो पढ़ाया आई होप समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे
लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने में की है, सारे नोट्स मैंने टाइप किए हैं। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन को उपयोग में लेके किस प्रकार से हम बनाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो आप अगले वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।